दलित शब्द ही अपने आप में एक क्रांति का प्रतीक है, याद रखना इस बात को। जब तक तुम दलित का राजनीति नहीं करोगे, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार का नाम नहीं लोगे, इस देश में अब तुम्हारा कहीं से कोई अस्तित्व नहीं बनने वाला है। इस बात को भी कान खोल कर सुन ले सभी लोग। बहुजनों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का अभी सबसे बड़ा अगर कोई योद्धा है और लड़ने का काम करते हैं तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी और उनके टीम के लोग काम कर रहे हैं। इस बात को याद रखना है कि पूना पैक्ट से निकला हुआ लोग है। अभी हरसिद्धि विधायक कृष्णनंदन पासवान जो गन्ना मंत्री है, उस व्यक्ति ने कहा है कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी वाले विदेशी फंडिंग से और ये आतंकवादी संगठन है, उस दलाल को कहना चाहते हैं कि अपनी औकात में रह के बात करो कि तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो। तुम्हारे बाप को हिम्मत नहीं है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बारे में कुछ बोलने का। तुम्हारी क्या हैसियत हो गया कि तुम बोलोगे कि हम ये आतंकवादी संगठन है। अपनी स्वाभिमान की रक्षा आप खुद करेंगे, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आप ना तो चंद्रशेखर आजाद के बदौलत बैठिए, ना अमर ज्योति जी के बदौलत बैठिए, ना जवाहर आजाद भैया के बदौलत बैठिए, ना संतोष अम्बेडकर के बदौलत बैठिए। आपको अपनी सुरक्षा रक्षा आपको खुद करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सम्मान दूसरा कर पाएगा। आपके गांव समाज में कहीं पे भी शोषण होता है, पहले आप खुद लड़िए। अगर आपको लगता है कि हम हार रहे हैं, एक बार में सोशल मीडिया पे आइए कि भीम आर्मी का हमको जरूरत है, और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता आपके घर, आपके गांव पहुंचने का काम करेगा और मनुवादियों पे मुंह पे तमाचा मारने का काम करेगी। डरना किसी भी हाल में नहीं है। हम कहते हैं कि खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हैं ऊपर से बहुजन समाज के लोग, इनके 33 करोड़ पे हावी पड़ गए यही लोग, आप समझ लीजिए। तो हमारे पास खोने का कुछ नहीं है, लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि बेटा अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरा 500 बीघा 100 बीघा जमीन, 5 मंजिल घर का क्या होगा। हम चले गए तो कोई बात नहीं, इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। तो इस बात को याद रखना है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को हर हाल में मजबूत करना है। और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम मुजफ्फरपुर में बुलाएंगे और इतना बड़ा मैसेज देंगे कि हम लोग मनुवादी से लेकर के पक्ष विपक्ष सब थर्रा जाए कि भाई हमको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बिना हमारा किसी तरह से कोई चारा चलने वाला नहीं है। तो ये संकल्प आपको लेना है। ये हौसला इनका तब बढ़ेगा, कदम बढ़ता है और बढ़ेगा जब आप इनके कदम से कदम मिला के चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी का एक शब्द था, कहते कि तुम इस समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए 2 कदम चलोगे तो बहुजन समाज तुम्हारे लिए 10 कदम आगे बढ़कर आएगा। और अगर तुम इस बहुजन समाज के लिए 2 कदम किसी तरह का गलत कदम उठाया, यही बहुजन समाज तुम्हें इतना पीछे फेंक देगा कि तुम जीवन में कभी उठ नहीं पाएगा। इस बात को याद रखिए। ये बात दिल और दिमाग में बैठाने की जरूरत है। इससे बहुत बड़ा सीख मिलता है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मायने नहीं रखता है। इतिहास वही लिखता है जिसके पास साधन संसाधन नहीं होता है। आज संसाधन इनमें से सबको होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। हम कहीं ना कहीं अपने आराम से अच्छे होटल में होते, कहीं दिल्ली मुंबई घूम रहे होते। तो हमको इन सब चीजों से निकलना है। तो हम चाहेंगे जो कोई भी व्यक्ति हो, आज कृष्णनंदन पासवान जैसा व्यक्ति, आरएसएस भाजपा के दलाल लोग, वो कह देता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और ये बाहरी लोग हैं, बाहरी फंडिंग पे चलते हैं। एक शब्द, और यही शब्द अगर कोई सवर्ण समाज का लोग बोला होता तो यही दलित समाज अभी डंका बजा दिया रहता। याद रखिए, अगर कोई सवर्ण अगर आपके आप आंख दिखाता, यही चमार दूसरा धोबी पासी एक होकर के उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। तो आप ऐसा हमेशा क्यों नहीं करते हैं? हमेशा रहिए कि आप पे कोई भी अत्याचार शोषण करता है तो हम बहुजन समाज एक साथ है। नाक में दम कर देंगे उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि हम छोटे हैं और हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये संतोष अम्बेडकर आपसे संकल्प लेता है।